शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। मतलब या मैं प्रणाम करती हूँ। बंधुओं, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अपरा एकादशी या अचला एकादशी आ रही है। वो है 6 जून रविवार को। प्रारंभ होगी 5 जून को सुबह 4:07 पर एकादशी तिथि और समाप्त होगी 6 जून सुबह 6:19 पर। तो हमें ये व्रत 6 जून को ही करना है और एकादशी का पारण है 7 जून को 5:27 से लेकर के 8:12 तक। तो ये एकादशी जो है, जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है, वो सर्वोत्तम मानी जाती है। इसलिए 6 जून को एकादशी और द्वादशी दोनों का योग हो रहा है। इसलिए इस बार जो अपरा एकादशी आने वाली है वो सर्वोत्तम है। तो इसलिए 5 जून को अगर आप कर सकते हैं तो करिए, और नहीं तो 6 जून को। अगर आपको व्रत एक ही दिन करना है तो 6 जून को करिए। तो आइए, ये एकादशी क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में बता देते हैं कि जब ये एकादशी आती है तो अपार धन संपत्ति और पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी तिथि के रूप में आती है। अपरा एकादशी, इसे हम अचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। ये ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका पालन करने से मनुष्य झूठ, निंदा, पर स्त्री गमन, भूत योनि आदि पापों से मुक्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये एकादशी झूठ जनित जो पाप होते हैं उनसे भी मुक्त करा देती है। कि जैसे कि झूठ बोला कोई, या किसी ने झूठी गवाही दी, या किसी ने झूठा ज्योतिष बन के बैठ गया, या जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ज्योतिष विद्या का झूठा प्रचार करता है, या शास्त्रों को तोड़ मड़ोड़ कर दूसरों को भ्रमित करता है, तो उसे भी पाप लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे पाप भी इस अपरा एकादशी का व्रत करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। तो इसके बारे में एक कथा मैं पहले आपको सुना देती हूँ। कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन करूँगी कि आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना भूलिएगा मत, क्योंकि अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी बातें मैं लेकर के आती हूँ। तो प्राचीन काल में जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में उस चीज़ को धारण करने की कोशिश भी कीजिएगा। कि प्राचीन काल में जहाँ महिध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था, उसके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज़ में कोई ना कोई बुराई देखने वाला तो होता ही है। कितनी भी अच्छाई हो, बुराई वहाँ ढूंढ ही लेते हैं, और कोई ना कोई बुरा इंसान ऐसा होता है कि उस अच्छाई को भी बुराई में बदल देता है। तो राजा महिध्वज का छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वो राजा की महिध्वज की उन्नति से वो प्रजा को खुश रखता था, उस सब से बहुत जलता था, उसकी लोकप्रियता से बहुत जलता था, द्वेष करता था और प्रतिदिन उसकी
जो द्वेष की ज्वाला थी, जो जलन थी उसके प्रति एक अलग विषाद सा उत्पन्न हो गया था, तो वो बढ़ता ही जा रहा था। द्वेष की ज्वाला अंधकार में उसको राजा महिध्वज की हत्या कर दी। जब उसको ज़्यादा अंदर से वो होने लगा तो उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी, राजा की हत्या कर दी, और उसके शव को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस प्रकार राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु होने से ही राजा प्रेत योनि में चला गया और उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा और उत्पात मचाने लगा। और एक दिन वहाँ से एक महर्षि, महान धौम्य ऋषि, ईश्वर की इच्छा से उधर पीपल के पेड़ के पास से गुजरे और उन्होंने उस पेड़ पर वास करते हुए राजा के प्रेत को देख लिया और अपने तपोबल से ये भी जान लिया कि ये प्रेत पूर्व जन्म में कौन था और उसकी यह गति कैसे हुई। तो उस उदार मन वाले ऋषि ने प्रेत को पेड़ से उतारा और उस पर अपनी जो विद्या थी, परलोक में जो विद्या का ज्ञान था, जो भी उनके ऋषि के पास था, उन्होंने उसको ज्ञान दिया। दयावश ऋषि विद्या का मतलब स्वयं ही अपरा एकादशी का अनुष्ठान उन्होंने किया और इसका पुण्य फल राजा को समर्पित कर दिया। मतलब ऋषि ने खुद के लिए खुद व्रत तप करके उस राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए उसका पुण्य फल पूरा राजा को समर्पित कर दिया और इस पुण्य फल से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। इतना ही उस ईश्वर को धन्यवाद दिया और उन्होंने ऋषि ने जो धन्यवाद दिया राजा को, राजा ने ऋषि को धन्यवाद दिया और वो दिव्य देह धारण करके पुष्प विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक को चले गए। जब युधिष्ठिर ने महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने कहा कि यही कथा उन्होंने सुनाई। ये तो एक छोटा सा हिस्सा था कि अपरादशी के महात्म्य का, और इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा और करना चाहूँगी कि अपरादशी क्यों करनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस पृथ्वी लोक पर सभी से छोटा या बड़ा, जानकर या अनजाने में या जानबूझकर पाप हो ही जाता है। हम कितना भी बचें लेकिन कुछ ना कुछ हम ऐसी गलतियां पाप कर बैठते हैं कि पता नहीं चल पाता है। तो कोई भी इससे बच नहीं पाता, इन पाप से, दुष्कर्मों से, है ना। दुष्कर्म एक अलग चीज़ हो जाती है, पाप करना एक अलग हो जाता है। लेकिन जो छोटे मोटे पाप हो जाते हैं जाने अनजाने, उन पापों की मैं चर्चा कर रही हूँ। बहुत बड़े गलत कार्य होते हैं उसके बारे में मैं आपसे नहीं कहूँगी, क्योंकि एकादशी जो अपरा एकादशी का व्रत है पाप रूपी वृक्ष को काटने का, कुल्हाड़ी का काम करता है। तो पाप रूपी जो ईंधन है उसको जलाने के लिए अग्नि के समान, जो पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान और मृगों को मारने के लिए सिंह के समान, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने पाप कर्म से बचने के लिए इस एकादशी का पालन करना चाहिए। भगवान यह भी कहते हैं जो मनुष्य अपरा एकादशी का पालन करते हुए व्रत करता है हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में चला जाता है। दूसरा ये है कि ऐसे पाप कर्म के बारे में जिन्हें शास्त्र में अत्यंत निंदनीय बताया गया है, जैसे कोई क्षत्रिय युद्ध में शत्रु का सामना करने के बजाय युद्ध से डर करके भाग जाता है, पीठ दिखाकर भाग जाता है, धर्मशास्त्र के अनुसार उसे नर्क का अधिकारी कहा जाता है। यदि वह भी अपरा एकादशी का व्रत कर ले तो निश्चय ही स्वर्ग को जाएगा। जो माता पिता तथा गुरु की निंदा करता है नीति उसे नर्क का भागी कहती है, परंतु अपरा एकादशी का व्रत उसे भी बैकुंठ का अधिकारी बना देती है। तीसरा लाभ, तीसरी जो चर्चा करेंगे, कई बार हम अपने दैनिक जीवन में कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें आध्यात्मिक कार्यों का ध्यान ही नहीं रहता, उनके लिए समय ही नहीं निकाल पाते। तो शास्त्रों में कुछ पुण्य कार्य ऐसे बताए गए हैं जिनको करने से सुख संपदा प्राप्त होती है। जो किसी तीर्थ स्थल पर जैसे चले गए, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान वगैरह कर लिया, गंगा तट पर पितरों का तर्पण कर दिया, शिवरात्रि का व्रत कर लिया, कुंभ में स्नान करना है, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करना, सोना दान करना या ब्याही हुई गाय को गाय दान करना। लेकिन आप ये किसी भी प्रकार का दान स्नान अगर नहीं कर पाते हैं तो आपके पास सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? अपरा एकादशी का व्रत करना।
नियम का पालन करना। अपरा एकादशी का नियम पालन और व्रत करने से ये सभी पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अंत में जो महाराज युधिष्ठिर से कहा वो ये था कि इस व्रत को करना चाहता है तो अन्य एकादशी की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ दैनिक कार्य करते हुए भगवान विष्णु का जप करना चाहिए। ये हमारे आचार्य, हमारे शास्त्री, हमारे जो भी पुराणों में इन सब में लिखा हुआ है कि इस अपरादशी के दिन हम हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, है ना, इसका जाप करते रहें। तो एकादशी के दिन निकालना चाहिए और एकादशी के दिन दाल चावल या किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाना चाहिए और एक समय फलाहार लेकर के अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए। और सब एकादशियों में जैसे हम पालन करते हैं कि हमें तुलसी नहीं तोड़नी है, तुलसी जी में जल नहीं देना है, इस बार तुलसी जी की पूजा हम कर सकते हैं। तो लेकिन इस बार ये जो अपरा एकादशी है ये 6 तारीख रविवार की आई है, तो तुलसी जी का बड़ा खास ध्यान रखते हुए ध्यान देना है और 10वीं तिथि को ही तुलसी तोड़ करके रख लेनी है। इसलिए राधे राधे दी। आज की प्रस्तुति कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। राधे राधे जी।